सो हम लोग हर्षिल से आ गए हैं वापस और हम लोग हर्षिल से ऋषिकेश आए हैं। हर्षिल से हम लोग निकले थे शाम को 4:05 में और हम लोग उत्तरकाशी पहुंचे 7 बजे। इसके बीच में हम लोगों ने गंगनानी में रुकने का प्लान था, लेकिन गंगनानी में हमें 2000 का रूम मिल रहा था विदाउट गीजर, तो हमने सोचा उत्तरकाशी में रुकेंगे। उत्तरकाशी में देखा तो वहां पर रूम्स में से स्मेल आ रही थी और ऊपर से बहुत कॉस्टली बोर्ड थे, क्योंकि हम लोग भीगे हुए भी थे पूरा और रेनकोट हम लोगों ने पहना था। 2 लड़कियां थी और बैग तो आपने हमारा देख ही लिया। एक ये बैग था जो बेचारी मुस्कान कभी इस टांग में रखे, पहले कंधा दर्द हुआ, पहले पीछे बैग पैक किया, हाँ फिर इस टांग में रखा, कभी इस टांग में कभी बीच में। और जब ये बीच में इसको रख रही थी ना तो मैं कैसे स्कूटी चलाती ऐसे। पता हर्षिल से निकले तुम 4 बजे को? हर्षिल से 4:05 में निकले, फिर 7 बजे हमने कहा 7 बजे तो हम उत्तरकाशी पहुंच गए हैं। गूगल मैप में हमने डाला ऋषिकेश का कितना डिस्टेंस है, तो उसने दिखाया कि 3 घंटे में आप पहुंच जाओगे। नहीं उत्तरकाशी से, उत्तरकाशी से 3 से 3.5 घंटे दिखा रहा था हमें गूगल मैप में। तो हमने कहा 3 साढ़े तो हम 11 बजे तक पहुंच जाएंगे, बहुत आराम से भी चलाएंगे। तो निकल गए जी। पागल हो तुम निकलने के लिए। उत्तरकाशी से चिनालीसौर तक, यहाँ तक मतलब हाईवे में ना हवा चल रही। वो तो मैंने घर वालों को किसी को बताया नहीं। हमने से उत्तरकाशी में बताया तो इसने गालियां देना शुरू कर दिया हमें। तो देनी थी गालियां, कोई बाघ खा जाता, कुछ खा जाता। लाइटें भी नहीं रहती है पता? लाइट कहाँ थी? लाइट नहीं थी। हमने से बोला लाइटें हैं, बहुत सारी गाड़ियां चल रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर 4 गालियां हमें और देती, ठीक है ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इसने बोला, दिमाग में थॉट्स आ गए। फिर मैंने कहा यार अगर मान लो मेरे से चलाने की हिम्मत नहीं हुई तो मैंने अपनी फ्रेंड कुसुम को, जिसको आपने देखा होगा कई बार, उसको फोन किया। उसके दीदी जो रहते हैं चंबा में, तो हमने बोला कि भैया अगर रास्ते में कोई भी दिक्कत होती है तो दीदी को बोल देना कि हम वहां पर आएंगे, ठीक है। तो जीजू का फोन आ गया कि भैया तुम रिस्क मत लो, ये वो सो मैं तुम्हारा रहने का अरेंजमेंट करवाता हूँ। हमने कहा जिया जी अब तो निकल गए हैं, वहीं आएंगे हम, देखते हैं चंबा में अगर दिक्कत हुई तब आएंगे, अदरवाइज घर निकलेंगे। तो जीजू ने को भी लाइव लोकेशन भेजी। जीजू भी बेचारे रात को 11 बजे तक उठे हुए थे, वो भी लाइव लोकेशन देख रही है कहाँ पहुंचे कुसुम के जीजू ना। फिर चंबा पहुंचने वाले दीदी जीजू बहुत बोल रहे थे कि नहीं घर आओ। हमने कहा अब फिर ऋषिकेश ही जाएंगे, मम्मी को खाना बनाने के लिए बोल दिया था। तो रास्ते में क्या और था, ये तो थी कहानी इसकी। हम लोग पहुंचे हैं घर पे रात को 1 बजे, कहा हमने 11 बजे दिखा रहा था गूगल मैप और हम लोग पहुंचे 1 बजे, ठीक है। हालत देखो मेरी हालत और इसकी। और अभी हम लोग कहाँ हैं पता नहीं। अभी हम लोग ऋषिकेश जा रहे हैं और ऋषिकेश मुझे लगता है शायद 55 किलोमीटर बचा है। आंख बंद हो रही थी इसलिए पानी मारने के लिए रुके थे। रास्ते में क्या हो रहा था कि जहां पर व्हाइट पट्टी थी रोड में, ठीक है, वो तो हमें दिख रहा था, लेकिन कई जगह व्हाइट पट्टी ही नहीं थी। तो क्या हो रहा है, अगर रोड ऐसे जा रही है ना तो मुझे रोड ऐसी दिख रही। तो तभी तो बोलते हैं पहाड़ में रिस्क नहीं लेना चाहिए। वही तो, हाँ वही नहीं दिखता है। पहले ऐसा लगा था बाइक में बैठे हुए कोई मतलब आदमी है, लड़कियां ऐसे बैठे। हाँ बाइक अगर खाली भारी होती होती ना, है हमारी आंखें भारी उड़ती। हम सुबह 5 बजे उठे थे, हम लोग ट्रैक पे गए थे 7 ताल के। उसके बाद हम लोग आए, हम लोगों ने नहाए चेंज किया, फिर हम लोग गए मुकबा टेम्पल जहाँ पर गंगा मैया रहती है, ठीक है। उसके बाद हम गए बगोरी विलेज। फिर हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, फिर हमने खाना खाया, फिर हमने थोड़ा सा सामान खरीदा और हमें 4 बज गए। फिर 4-5 पे हम लोग चेंज करके निकल गए, ठीक है। तो सुबह से और रोज हम लोग 5-5 बजे उठ रहे थे, तो आंखें मतलब नींद पूरी नहीं हुई थी। तो हाँ आग देखो मेरी जरा। अगर थोड़ी देर और रहती ना तो ये काले गड्ढे यहाँ तक आ जाते और कुछ नहीं लगा रखा मुंह पे, मैंने सिर्फ लिपस्टिक लगा रखी है, मुंह धो रखा, बस ये यहाँ तक आ जाते अपनी शक्ल। और देखो दाने, ये देखो, ये पता नहीं कैसे हो गए दाने। चलो एनीवेज, ये तो मैंने आपको असलियत दिखा दी, ठीक है। आ गई कहानी। स्कूटी चला रहे हैं, पहले तो मैंने आपको रोड का बताया कि रोड मुझे लग रहा खाई पे जा रही है, तो मैं ऐसे कर रही है, ऐसे करके लेके गई वहां तक धीरे धीरे। फिर मैंने कहा यहाँ नहीं, रोड यहाँ है, फिर यहाँ लेके गई, ठीक है। ट्रक चल रहे हमारे, मतलब हमें हर 2-3 किलोमीटर बाद एक न ट्रक मिल रहा था। तो दिमाग में से थॉट्स आ रहे, क्योंकि इसने भी 4 बातें सुना दी थी, ठीक है। जीजू ने भी बोला क्योंकि उनको तो पता है उस एरिया के बारे में, तो उन्होंने बोला वो रास्ता सही नहीं है। तो दिमाग में थॉट्स क्या आ रहे हैं, मतलब अभी तक हम लोग चिल चल रहे थे कि हम लोग पहुंच जाएंगे, दिमाग में कोई टेंशन नहीं थी। थकान अलग होती है लेकिन टेंशन अलग होती है। चिनालीसौर से लेके चंबा तक हम दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं करी। इसके दिमाग में अलग थॉट्स चल रहे, मेरे दिमाग में अलग थॉट्स चल रहे। मुझे ऐसा लग रहा चल रहे थे, बता तू अपने थॉट्स तेरे क्या चल रहा था? इंश्योरेंस करवा रखा था अपना।
मेरा तो इंश्योरेंस भी नहीं था। इनके चोट लग गई, ऐसे गिरी हुई स्कूटी के पीछे में, स्कूटी चला रही हूँ। इसको थॉट्स आ रहे कि और मेरे चोट लगी और ये व्लॉग बना रही है, इसके चोट लग गई है यहाँ पे। ये इतना बैग लेके, माय गॉड। अब इस बैग की भी कहानी बताऊंगी। इसको तो किसी को खरीदना है तो 500 रुपए में बेच रही हूँ, 1500 रुपए का लिया था, 500 का बेच रही हूँ। बहुत मजबूत बैग है, अब मैं इसको अब नहीं अफोर्ड कर सकती इसके साथ। भाई क्या है ये बैग? कहाँ से लिया था ये हमने? ऋषिकेश से। हाँ। हारमोनी का बैग है। ओके चलो आगे बताते हैं थॉट्स क्या क्या आ रहे थे। थॉट्स ये आ रहे थे, सबसे पहले तो यही आ रहा था कि हम लड़कियां हैं दोनों, सुनसान रास्ता है, अकेले हैं, तो तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए था, ठीक है, इतना रिस्क लेना ही नहीं। तो आ गए, ठीक है। तो क्या आ रहा था थॉट्स कि लड़कियां हैं, कुछ हो गया, ट्रक चल रहे हैं आगे पीछे। तो मैं इसको बोल रही, बहन तू ऐसा तो नहीं दिख रही कि तू लड़की है, लड़का ही दिख रही है ना, बांध रखा है ना सब चीज। कह रहे हाँ हाँ बहन कुछ नहीं दिख रहा, हेलमेट हमने पहन रखा था, मैं तो वैसे ही लौंडा लगती हूँ जब चलाती हूँ गाड़ी। तो फिर आगे जाके थोड़ी देर आगे गए, मैंने कहा बहन एक बात है, हमने भले ही ये बांध रखा है लेकिन फिर भी पता लग जाएगा हम लड़कियां। कहती क्यों? मैंने कहा क्योंकि ना लड़के नहीं बांधते ऐसे पट्टा ना जैसे हमने बांध रखा है। मैंने कहा पता लग जाएगा क्या करें। ट्रक हमारे पास आ रहे तो मैं तेज चला रही और आगे निकल जाऊं, या तो ट्रक आगे निकल जाए तो हम निकल जाए आगे। स्कूटी की हेडलाइट इतनी कम है, उसकी लाइट इतनी कम थी कि आगे दिख ही नहीं पा रहा कुछ भी। ठीक है, आंखों में थकान थी तो आंखें ऐसे से करी, पानी हमारे पास कम था तो 2 जगह मैंने आंखों में पानी मारा ना ऐसे करके, आंख बंद करी तो मुझे चक्कर आ गए, लिटरली मुझे चक्कर आ रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद कभी रास्ते में कहीं बोर्ड था कुछ था तो ऐसे इल्यूजन्स हो रहे थे कि वहां कुछ खड़ा है। ठीक है, बाइक में कोई इंसान बैठा है तो भूत दिख रहा हूँ तुम्हें? हो सकता है, दिखते हैं, हो सकता है दिख रहा हूँ मैं, पर मतलब बाइक भी दिख रही थी। बाइकें तो थी, बाइकें तो खड़ी थी। क्यों? अरे गाँव में मकान होते हैं, बाइकें नीचे रहती है ना। हाँ। तो बाइकें थी लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कोई बैठा हुआ है उसमें। ठीक है, भूत दिखे होंगे फिर। और जो रेलिंग होती है ना, रेलिंग उसमें कोई कपड़ा बंधा हुआ था, ऐसा लग रहा है कि कोई जानवर चल रहा है। नहीं उड़ रहा था हाँ, ऐसे ऐसे उड़ रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर लिटरली चल रहा है उसमें। मतलब ऐसे बहुत जगह हम लोग को हुआ। ठीक है, रोड पे अगर कोई चीज पड़ी थी ऐसा लग रहा था कि कोई सांप ऐसे करके बैठा है, तो मैं ऐसे करके निकाल रही थी। ठीक है, शीशा नीचे कर नहीं सकते थे क्योंकि लाइटें और ज्यादा फैल रही थी, चश्मे तो फैलती, इसमें भी और ज्यादा फैल रही थी। तो मतलब ऐसा ऐसे हमने एक्सपीरियंस किया है ना, और दिमाग में ऐसा आ रहा था कि यार कोई जानवर आ गया तो। फिर दिमाग में आ रहा था कि यार अगर स्कूटी खराब हो गई इस रास्ते में, अंधेरा है, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो क्या होगा, हम हेल्प किससे लेंगे। फिर दिमाग में आ रहा था कि यार मैं इतनी थकी हुई, जब सबने बोला कि यार तबीयत खराब होगी तेरी, क्या होगा। तो पहले से बिल्कुल सही था, ऐसा कुछ नहीं, जब सबने बोल दिया तो ऐसे दिमाग में आया कि तबीयत खराब हो गई तब क्या होगा, इसको स्कूटी चलानी इतने अच्छे से आती ही नहीं है, इतने अच्छे से क्या इसको आती ही नहीं है। ठीक है, तो अगर मेरे को आती है, मुझे इनको कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं क्या करूं। तो ऐसा आ रहा कि भैया अगर स्कूटी, अगर मेरे को कुछ हो गया, मेरे को चक्कर आ गए और जैसे सोच रही हूँ वैसे चक्कर जैसा हो रहा, तो ये स्कूटी कैसे चलाएगी, क्या करेंगे। यहाँ पर शादियां और थी, मैंने कहा यार यहाँ पे पी पा के लोग होते हैं, इन्होंने देख लिया अगर तो ये कहीं हमारे पीछा ना करें। तो कई सारी चीजें आती, जानवर का और था कि बाघ आ गया तो क्या करेंगे। तो मैं बीच में सोची कि इसको बोलती थी तू मेरा ना पेट पकड़ के रखियो और ऐसे हो जाइयो, बाघ आएगा तो ऐसे कर दियो, गर्दन में झपट्टा मारता तो ऐसे कर देंगे, तो गर्दन में तो झपट्टा नहीं मारेगा एटलीस्ट। तो दिमाग में ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद चंबा पहुंचे हम लोग, तो जीजू ने बोला आ जाओ तुम लोग घर आ जाओ। हमने कहा जी अब घर ही जाएंगे सीधे, कोई नहीं, अब तो आगे कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग चंबा से निकल गए। ठीक है, नरेंद्र नगर में आके अपनी बहन को बेहोशी छा गई। ये पता कर रही, मेरे को कैसे पता लगा, मैं इसकी आवाज, मैंने कहा मुस्कान ठीक है बहन ठीक है, ये पता क्या कर रही, इसने बीच में बैग रख रखा था और मैंने इसको बोला, इसने बोला नींद आ रही है। मैंने कहा कोई नहीं तू बीच में बैग रख ले। तो उस टाइम लिटरली मैं ऐसे चला रही थी गाड़ी ऐसे। ठीक है, तो इसने बीच में बैग रखा था और ऐसे हुआ बैग में अचानक से ऐसे। मैंने कहा मुस्कान, मैंने ना बता दिया था भाई हो रहा है, भाई नींद आ रही है। मैंने कहा उठ जा, मैंने कहा थोड़ा सा रह गया, कोई दिक्कत नहीं है, पहुंचने वाले। तो जैसे नईन नगर की वो मंदिर नहीं है जो चौक के नीचे पड़ता है और ऐसे करके नीचे आते हैं, वहां से मैंने कहा अब तो है ना आ गया, अब तो ढाल वाला नीचे है, कोई नहीं। हम जैसे ही मुड़े ना दीदी, सबसे पहले तो वो मंदिर था ना, मैंने मंदिर में ऐसे करके ऐसे जोड़ा, ऐसे करके आंखें बंद कर ली। ठीक है, भगवान का नाम पूरे रास्ते भर लेती आ रही थी। मैंने कहा चल भगवान जी आपने यहाँ तक पहुंचा दे, घर भी पहुंचा दो अच्छे से। आगे पत्थर था इतना बड़ा। ठीक है, अब मैं मेरे पास मतलब ये बैग था आगे, इतना मुड़ नहीं पाता, तो ऐसा भी नहीं हुआ, पत्थर के ऊपर चली गई, लेकिन फिर मैंने संभाल ली गाड़ी। ठीक है, उसके बाद हम ऐसे करके मुड़े, इतनी चौड़ी रोड, एक गाड़ी ऐसे आ रही और ये नींद में थी मैडम। ठीक है, एक इसूजू गाड़ी ने ओवरटेक किया
उस गाड़ी और इसूजू के बीच में इतना डिस्टेंस था ना, इतना स्पेस था, पर फिर भी वो इसूजू पूरी हमारी तरफ ले आया। जो हमारी व्हाइट पट्टी होती है ना, जो आखिर की व्हाइट पट्टी होती है, व्हाइट पट्टी के इधर ले आया, और जबकि हम व्हाइट पट्टी के इधर थे। वो आगे से मैंने कहा कहाँ लेके आ रहा है, कहाँ लेके आ रहा है। वो जब व्हाइट पट्टी के इधर ले आया ना अपनी इधर को, और मैं उसको और मेरा इतना डिस्टेंस है, मैंने एकदम नीचे गाड़ी उतार दी। हम कल मर जाते। पूरे रास्ते ठीक आए, मैंने इधर नीचे गाड़ी कर दी। वो तो अच्छा हुआ, किस्मत अच्छी थी, खाई नहीं थी, थोड़ा सा स्पेस होता है ना, तो वो स्पेस था वहां पर। अगर हम थोड़ा सा और आगे होते ना तो वहां पर वो स्पेस भी नहीं था, तब तो हम जाते ही जाते। तो मैंने इधर को कर दी गाड़ी, ठीक है। ये मुझे बोलती, बहन तुमने क्यों उतारी नीचे गाड़ी? ये नींद में थी, कह रही बहन तुमने नीचे गाड़ी क्यों उतारी? मैंने कहा मर जाते फिर बता। मैंने कहा अभी कुचल देता हमें वो, ठीक है। वहां से गए और दिल में ऐसी धक धक हो गई। मैंने कहा अरे क्या हुआ? फिर धीरे धीरे लेकर के गए। मैंने कहा बस पहुंच गए। मैंने 5 मिनट पहुंच रहे, पहुंचे घर, ठीक है। जैसे तैसे करके मैंने अपने आप को होल्ड किया। ये बैग टांग रखा था मैंने, ठीक है। ये हट छोड़ जरा, किसी के बस की नहीं थी ये बैग। ये बैग कितना भारी रखा है तो, ठीक है। ये बैग उठा रखा था मैंने, और मैं अंदर आ रही थी। मैंने कहा बहन दरवाजा खोल जरा। कह रही, मैं अपने आप को होल्ड करी, कह रही बहन तुम्हें नहीं लग रहा है कि धरती हिल रही है ऐसे करके? और जैसे इसने बोला धरती सच में हिलने लगी। मतलब मैं ऐसे हुई। हमारे घर में एक सेटी है, ये इसमें लेट गई और मैं इसके ऊपर लेट गई, और हम हंस रहे रात को 1 बजे कि क्या हो रहा है हमारे साथ। भगवान की कृपा थी। हेलमेट लगा रखा था, सब कुछ कर रखा था, सब चीज। रिंग तो लगेगी ना? रिंग तो वैसे भी लगती आंटी, नींद इतनी आ रही थी, पैर और कांप रहे थे। ऊपर से ये बैग नहीं था इतना, पहाड़ में ऐसा हमारी हो जाता है। ये बैग आगे था ना, यहाँ स्पेस ना यहाँ स्पेस, ठीक है। ऐसे कर रही, और ऊपर से बैग पे मुझे क्यों खुंदक चढ़ रही है। स्कूटी में ऐसे हो रखा था, ये ऐसे हो रखा था लिटरली। तो यहाँ तो स्पेस था ही नहीं, और यहाँ पर मैं इस बैग को ऐसे करके चला रही थी, ऐसे करके इसको होल्ड करके, ताकि ये हुआ ना हो, मतलब गिरे ना। और बीच में जब नहीं संभाला तो मैं इसको ऐसे कर रही थी चलती गाड़ी में, ऐसे। इसने इतना दिमाग खराब कर दिया, बैग में गुस्सा आया इसको देख के। कपड़े निकाल, वॉशिंग मशीन में पानी भर गया पानी चला। तो अभी हम लोग कपड़े धोने जा रहे हैं। तो ओवरऑल ये है, ये बनाने का मोटिव मेरा ये था कि हम लोग बहुत, मतलब मैं बहुत एडवेंचरस हूँ, मुझे चीजें करना पसंद है। मुझे स्कूटी चलाने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अगर आप मॉर्निंग में ट्रैक कर रहे हो, घूम फिर रहे हो, और उसी डे आप 250 किलोमीटर चला रहे हो पहाड़ में, 250 किलोमीटर पहाड़ का एक मीन्स 500 किलोमीटर, ठीक है। अगर आप इतना चला रहे हो तो मत चलाना, रिस्क मत लेना, और रात को तो खास करके रिस्क मत लेना, जो हमने लिया। मतलब हमें अपने डिसीजन पे रिग्रेट हुआ, तो इसलिए आपके साथ ये ब्लॉग शेयर कर रहे हैं कि आप भी ऐसा कदम ना उठाएं। आपके घर वालों को भी टेंशन होगी, आप तो अलग टेंशन में रहोगे। वो तो पहाड़ में नील गाय नहीं आती ना, यहाँ जैसे नील गाय होते। नील गाय तो नहीं थी, लेकिन भैंसे चला रहे थे गुज्जर रात में। हाँ, बुजुर्ग भैंस जाती ना आजकल 12 बजे। हाँ, तो मतलब रिस्क ही बहुत ज्यादा है। हम लोगों ने ये एक्सपीरियंस फेस किया, और हो सकता है मैं कई सारी चीजें मिस भी कर रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे जो चीजें दिमाग में चलती अभी नहीं आ रही। उस टाइम पे तो बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे मेरे दिमाग में, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। तो भगवान की दया से, हमारे इष्ट देवताओं की दया से, मतलब मैं प्रार्थना करती करती आ रही थी पूरी चनाली सौर से लेके चंबा तक कि भगवान हमें सही सलामत पहुंचा दो, ठीक है। उनकी कृपा से हम लोग पहुंच गए सही सलामत घर पर। हर किसी की किस्मत ऐसी नहीं होती। ट्रैक करने के बाद कभी इतना लंबा सफर ना करें, क्योंकि थकान होती है बहुत ज्यादा, आंखों में बहुत ज्यादा थकान होती है। तो ऐसा रिस्क ना लें। मुझे नहीं लगता कि कोई लेता होगा, किसी ने किया होगा ऐसा, और करा भी होगा तो पछताया जरूर होगा अपने डिसीजन पे। तो अपना एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ये एक्सपीरियंस, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि लोग भी अवेयर हो इस चीज से कि क्या क्या होता है जिनको नहीं मालूम। तो कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।